आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम अपने पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू अमाउंट कैसे पे कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने पेटीएम पोस्टपेड का ड्यू बैलेंस पे करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। अब यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माई पेटीएम, तो हमें यहाँ पर पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पेटीएम की पासबुक ओपन हो जाएगी। आपके पेटीएम का मेन वॉलेट बैलेंस जितना भी होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। नीचे की तरफ यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड लिमिट शो होने लगेगी। तो हम यहाँ पर पेटीएम पोस्टपेड ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पेटीएम की तरफ से 5,000 रुपये की लिमिट मिली थी। अब 5,000 रुपये की जो लिमिट है उसमें से मैंने 1,003 की ट्रांजैक्शन करी थी मेट्रो मॉल में, और 1,003 रुपये की ट्रांजैक्शन करने के बाद 35 रुपये 51 पैसे कन्वीनियंस फी पेटीएम के पोस्टपेड की तरफ से लग गई है। तो अगर हम यहाँ पर होम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद 5,000 रुपये की टोटल लिमिट में से 1,038 रुपये 51 पैसे हम यूज़ कर चुके हैं और 3,961 रुपये 49 पैसे हमारा लेफ्ट बैलेंस रह गया है। अब यहाँ पर जो हमारा 1,038 रुपये का जो ड्यू अमाउंट है, इसकी जो ड्यू डेट है वो 7 मई 2021 है। तो आज डेट है 5 मई, तो यहाँ पर 2 दिन का मेरे पास और टाइम है। 7 तारीख तक हम इस ड्यू बैलेंस को पे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस 1,038 रुपये और 51 पैसे को पे कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू पे, तो हम प्रोसीड टू पे कर देंगे। उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पेमेंट करने के लिए काफ़ी सारे मेथड दिख जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक, यहाँ पर हमारी यूपीआई शो होने लगेंगे जितने भी यूपीआई आपके वॉलेट में ऐड हैं, या फिर यहाँ पर हम सेव कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट नहीं कर सकते, ये इसकी कंडीशन है। तो क्रेडिट कार्ड का आपको इसमें ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम अपनी पेमेंट कर लेते हैं यूपीआई के थ्रू। तो चलिए अब यहाँ पर हमारी आईडीबीआई बैंक सिलेक्टेड है। उसके बाद हम पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद चलिए अब यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें टिक ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड लेगा, तो अब यहाँ पर हमें वेट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ड्यू बैलेंस है वो अब क्लियर हो चुका है। 1,038 रुपये और 51 पैसे पे हो चुके हैं। तो हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुल, पेटीएम पोस्टपेड बिल। यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा कब हमने पेमेंट करी है और किस पेमेंट मेथड के थ्रू हमने पेमेंट करी है, और यहाँ पर हमारा जितना भी वॉलेट बैलेंस और यहाँ पर हमारे जितना भी बैंक बैलेंस कटा होगा वो भी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर व्यू पासबुक ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,038 रुपये 51 पैसे की हम पेमेंट कर चुके हैं और 5,000 रुपये का जो हमारा पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट का बैलेंस है वो टोटल अब मेंटेन हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर होम ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो भी मेंटेन हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इस पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट से फिर से अगर हम अपना मोबाइल रिचार्ज, अदर बिल पेमेंट या कोई भी अदर ट्रांजेक्शन करना चाहें तो हम पेटीएम पोस्टपेड की इस लिमिट से कर सकते हैं और 1 महीने के बाद हम पेटीएम पोस्टपेड को वापस पैसा लौटा सकते हैं ड्यू डेट पर। तो गाइस देखा आप सबने, इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट का ड्यू बैलेंस पे कर सकते हैं। अगर अभी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो को आप लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।